बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गूसा व्लॉग्स। कैसे आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? बहुत ताज्जुब की बात है, कल मैंने इतनी इम्पॉर्टेंट आपको एक खबर दी है लेकिन उस पर कोई ऐसा ख़ास रिस्पॉन्स नहीं है। मैं चाह रहा था और मैं ये सोच भी रहा था कि आप लोग शायद इसको शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये जो खातून हैं इनके बारे में कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाए। खैर, मालूमात कुछ और पता चली हैं, फिर दुआ दायरा के हवाले से भी बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज फिर चवलियाँ मारी गई हैं अदालत के अंदर। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो आ जाते कल वाली खबर पे। इस खातून के बारे में मज़ीद मालूमात तो ये मिली है कि एक तो इसकी वीडियो जो है वो जिसने बनाई थी, इस औरत ने उसका मोबाइल तोड़ के फेंक दिया। मतलब इसने ऐसे कस के हाथ मारा कि उस बंदे का मोबाइल ही टूट गया और वो कह रहा है कि वीडियो सेव भी नहीं कर सका। ठीक है, चलो खैर कोई बात नहीं। फिर ये कि ये पता चला कि ये खातून जो फ़ोन पे आपने देखा है जैसे कल वाली वीडियो में, कि खातून फ़ोन पे लगी हुई थी और किसी को बोल रही थी कि मुझे 3 पिस्तौल ला के दो और यहाँ हम लोगों ने पकड़ लिया है। ये इसने वहाँ पर बात की और ऊपर से जो इसकी वीडियो बनाया था जिसका मोबाइल इससे तोड़ा है, जो फ्रंट पे खड़ा था बंदा, उसको कह रही थी कि मैं तुम्हें भी बम से उड़ा दूंगी और ये पूरा इलाका बम से उड़ा दूंगी अगर मेरी वीडियो यहाँ वहाँ कहीं नज़र आई है। तो ये शरीफ खातून नहीं थी। और मज़े की बात, एक और घिनौनी अजीब सी बात कि इसकी दाढ़ी भी थी इस औरत की। बच्चे बता रहे थे मोहल्ले के कि हम वहाँ पर खड़े थे, मौजूद थे, और ये औरत जो है वो धड़ल्ले से जो है वहाँ पर धमकियाँ लगा रही थी और साथ में इसका हुलिया बता रहे थे। या मैंने जब उनको वीडियो दिखा के पूछा यही थी वो औरत, तो कहने लगी ये मोबाइल में इतनी क्लियर नज़र नहीं आ रही है क्योंकि इसकी दाढ़ी भी थी हल्की हल्की सी, और ख़ास तौर पे थोड़ी की साइड पे इसकी दाढ़ी थी, क्योंकि बहुत ही इंतहाई एक मनहूस और मकरू औरत की पहचान है। ठीक है, खैर, अल्लाह की पनाह इस ऐसी चीज़ों से। फिर ये भी पता चला है कि इनका वहाँ पर किसी ने साथ दिया, कि इनकी धमकी में आके वो डर आ गया और उस बंदे ने जो है वो इस औरत की और इस मर्द की साइड ली और इनको वहाँ से छुड़वा के भेज दिया कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाने दो, और ये हो गया वो हो गया, गलतफहमी हो गई, कर आके उसने भगा दिया। कौन था वो बंदा, कहाँ से आया था, उसका भी कुछ पता नहीं है और ना ही किसी ने उसकी तस्वीर खींचने की कोशिश की कि ये बंदा कौन है। अमेजिंग। खैर, अब आ जाते हैं दुआ बेटी की तरफ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ। कि एक तो आप मुजरिम हो, फिर ऊपर से आपके टशन देखें कि आप फरमाइशों पे फरमाइशें कर रहे हैं। चलो यहाँ तक तो शुक्र है कि एक्सेप्ट कर लिया आपने कि हमने पहले धमकियाँ दी थी, लेकिन अब जो आपने दी है क्या वो धमकियाँ नहीं हैं? वो आपने नहीं दी हैं। आप कह रहे हो कि मेहदी अली काज़मी के मोबाइल को ट्रैवल कराया जाए ताकि आप मज़ीद कोई हरकत करो तो वो सबूत ना मिल सकें। वाह, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मेहदी अली काज़मी साहब का मोबाइल जाएगा व्हाट्सएप कंपनी में और वहाँ जाके वो जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर अदालत इसको ओके कर देती है तो भाई ये कौन सवाल ही निशान है? ये क्या मतलब मुल्ज़िमान की बातें इतनी मानने का मकसद मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बेवकूफ़ी पे बेवकूफ़ियाँ ये लोग कर रहे हैं। फिर सुना है कि इतनी कस्में खाई गई कि आवाज़ें बाहर तक आ रही थी और आज GM कुरैशी साहब थे वहाँ पर और इनके जो बदेड़ा साहब हैं वो वहाँ, आमिर नियाज़ बदेड़ा, वो वहाँ मौजूद नहीं थे क्योंकि वो कहते थे कि वो लाहौर में, और ये जो है ये यहाँ पर इनको ये कंडक्ट कर रहे थे और कस्में खा रहे थे कि नहीं जी अल्लाह की कसमें, मेरा लौंडा वो जो है वो 3 वक्त ना आता है, 5 वक्त नमाज़ पढ़ता है, तहज्जुद भी पढ़ता है और जुम्मे का रोज़ा लाजमी रखता है और नज़र न्याज खैरात भी करता है। सब चीज़ें कस्में खा रहे थे कि जूते तो ऐसे थूक लगा के पॉलिश करता है कि उसकी शक्ल नज़र आ सकती है उसमें आराम से। हर तरह के मतलब ये कोई अदालतों के अंदर एक वकील जब कस्में खा रहा हो तो इसका मकसद क्या है कि आपके आर्गूमेंट्स में कोई जान नहीं है, आपके केस में कोई जान नहीं है। इसलिए मेरे ख़्याल में अदालत, मोअज़्ज़िज़ अदालत को जो है वो इस चीज़ को समझना चाहिए कि इनकी बातें मान लेने से, इनके फरमाइशी प्रोग्राम पे अमल करने से बेहतर है इस केस का फ़ैसला सुना दी जाए, क्योंकि मुद्दई मुकदमा जो है उन्होंने हर तरह से सबूत और शवाहिद पेश किए हैं और न कि सिर्फ ये बल्कि अपने किरदार से भी उस बंदे ने साबित किया है कि वो एक मज़लूम बाप है। ठीक है, और जहाँ तक ये लोग अदालतों को भटका रहे थे, अदालत के ख़ुद के रिमार्क्स थे कि ये लोग भटका रहे हैं अब अदालत को और इन्होंने गुमराही जो है वो की है, लेकिन उसके बावजूद अगर इनकी फरमाइशें मान ली जाती हैं तो ये एक नाकाबिले भरोसा, नाकाबिले यकीन इक़दाम होगा। अच्छा, फिर पता ये चला है कि वो जो नूर बीवी साहिबा हैं उनको पकड़ने के लिए यहाँ से टीम गई है, जो कि सईद रिंद साहब नहीं पेश हुए थे तो कोई मेमन साहब जो थे वो यहाँ पर आए थे।
अदालत में और उन्होंने आके जो है वो जस्टिफिकेशन दी है और लेटर दिया है कि भाई हमारी ये प्रोग्रेस है। ओके फाइन। अब सिंध पुलिस अगर लाहौर में पहुंच गई है तो उसको ये देखा जाएगा कि वो वाकई में वहाँ पर फिज़िकली पहुंच गई है या वीडियो चैट चल रही है, स्काइप चल रहा है वहाँ पर, और वहाँ पहुंच गई है तो वहाँ जाके कितने दिन के अंदर ये कार्रवाई स्टार्ट होती है और कितने दिन के अंदर जो ये नूर बीबी और बाकी जो चीज़ें वो बाकी जो लोग हैं वो गिरफ़्तार होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी आज की रिपोर्ट थी, बड़ी अच्छी सी मज़ेदार किस्म का वो हुआ, लेकिन थोड़ा सा तशवीशनाक भी है कि जो मुद्दई मुकदमा है, जो जिसको धमकियाँ लगाई जा रही हैं, आपने अब तो कबूल भी कर लिया है। अब मैं तो सोच रहा हूँ रक्कासा का क्या हाल हो रहा होगा, जो वहाँ पर बुढ़ी रक्कासा है उसका क्या हाल हो रहा होगा। तो इनके जो सारे यार थे सब बेकार हो गए, इनके अपने दावे जो थे वो बेकार हो गए। तो फिर भाई ये बहुत ही इंशाअल्लाह बहुत ही ज़ोरदार थप्पड़ उनके अपने ही बंदे ने अपने इनके मुंह पे जड़ दिया है, जिसकी बाद मेरे ख्याल में अब इनकी हिम्मत नहीं होगी कि ये मज़ीद जो है इस केस के ऊपर कोई अपनी बक करें। तो मेरे ख्याल में आप जाइए दोबारा ख़बरनाक में, वहाँ जाके जब वो एक भांड आप हैं पैदाइशी, तो वो भांड का किरदार आप दोबारा से लीजिए। आपको शायद पहले से कुछ ज़्यादा सैलरी मिल जाए, ये शायद हो सकता है कम सैलरी मिल जाए, लेकिन ये कि कम अज़ कम वो एक आपकी अपनी जो है वो कार्रवाई होगी कि आप उसमें आराम से एक सुकून के साथ एक स्क्रिप्टेड बाकायदा काम जो है लोगों को हंसाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। वो करेंगी तो उसमें शायद आपके लिए दिलों में जगह बन जाए, लेकिन मेरा ख्याल तो ये है कि आपकी जगह चूहे के बिल में भी नहीं बनती है, क्योंकि आपने अब अपना किरदार ऐसा कर लिया है कि अलावा लानत के आपके साथ कुछ नहीं है। और मैं वो दिन देख रहा हूँ कि जब आप दुनिया से जा रही होंगी और आपका चेहरा काला स्याह हो जाएगा और कब्र आपको उगल देगी। सैयदों पर इस तरीके से मजाक नहीं उड़ाइए, ना हक का साथ देने वालों का मजाक उड़ाएं, क्योंकि बहुत जल्द अल्लाह की रस्सी जो है वो टाइट होने वाली है और ढील बहुत हो चुकी है। तुमने सुधरना नहीं है, अब तुम्हारा कोई और इलाज नहीं है। अल्लाह ताला तुम पे रहम ना करे बिल्कुल भी, और अपना अजाब तुम पे भरपूर तरीके से लेकर आए, ताकि आने वाली तमाम लोगों को और मौजूदा तमाम लोगों को इबरत हासिल हो। ठीक है, और इंशाल्लाह देखते हैं 12 तारीख को क्या फ़ैसला आता है। अभी पहली तारीख को भी मेरे ख्याल में कोई कार्रवाई होने वाली है जहाँ तक मुझे याद है। तो उम्मीद तो यही थी कि आज फ़ैसला आ जाएगा, लेकिन हस्बे तौफीक हस्बे आदत भंड मुझे बिल्कुल उसमें इतना मज़ा नहीं आया, लेकिन कस्में खाने का सिलसिला शुरू दोबारा से हो गया, विच मीन्स आहिस्ता 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 ये न्याज बदेड़ा साहब भाग जाएंगे। ये चौथा वकील कोई आएगा, 5वां वकील आएगा, लेकिन ये नहीं जम्बू। इंशाल्लाह इस साल ये केस हो जाएगा हल, अगर अल्लाह ने चाहा तो ये केस हल हो जाएगा। मेरी दुआ है और ख्वाहिश भी यही है कि जल्द से जल्द बेटी अपने घर पे पहुंच जाए, मेरी अली काज़मी को इंसाफ मिले, और ज़हीर और इसके पूरे टब्बर को, और ख़ास तौर पे इनकी मादर ज़िल्लत को और इनकी हकीकी मादर जो है उसको भी जो है वो सख्त से सख्त सज़ा मिले, ताकि दोबारा कभी कोई किसी की बहन बेटी को अगवा ना करे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कीप वॉचिंग गोस ऑफ लॉन्ग्स।